Today we are exploring Cinque Terre, Italy, five beautiful coastal villages known for their colorful houses, stunning views, and amazing food. Often considered a quieter alternative to the Amalfi Coast, Cinque Terre has its own unique charm. And for this trip, we asked ChatGPT to plan our entire day. So let's see if AI created the perfect Cinque Terre itinerary. Hi guys, welcome to a brand new day. Welcome to my vlog. I am Purbasha and you're watching Blossom Purbasha. So guys, आज का प्लान है चिंके तेरे जाने का। आज सुबह हमें बहुत जल्दी निकलना था, हम लोग रेडी भी थे, बट आज बहुत तेज़ बारिश हो रही थी सुबह, तो लेट हो गए निकलने में। तो चिंके तेरे में मेनली 5 विलेजेस है जो हमें घूमना है। ट्रेन्स लेंगे हम वहाँ के लोकल, तो प्लान कुछ ऐसा है, बट देखते हैं आज कितना कर पाते हैं, पांचों विलेजेस हो पाते हैं कि नहीं, वो जाके ही पता चलेगा। थोड़ा लेट हो गए बिकॉज ऑफ बैड वेदर। तो अभी हम यहाँ से बस लेंगे स्टेशन तक का। आई थिंक यही बस है। सो हमने ऑनलाइन बुक कर लिया था बस के लिए टिकट्स, जो कि एंटायर डे के लिए वैलिड था। इटली के रोड स्टीप है, सो इट वाज काइंड ऑफ फन। तो गाइस हम लोग आ गए ट्रेन स्टेशन। ये है स्टेशन, कितना खूबसूरत स्टेशन है। 10 मिनट में हमारी ट्रेन है टू चिंके तेरे। गाइस वी आर इन जिनोआ सिटी राइट नाउ और यहाँ से हम ले रहे हैं ला स्पेजिया के लिए ट्रेन टिकट्स। ये गाइस चिंके तेरे जाने के लिए हमें जाना है ला स्पेजिया सेंट्रल, 8:53 पे है। 14 नंबर प्लेटफॉर्म पे आने वाली है ट्रेन। हमने वन साइड टिकट लिया है, 11.5 यूरो का एक टिकट है। So before boarding the train, we quickly packed some breakfast from this cafe. हमारे पास टाइम होता तो यही बैठकर खाकर जा सकते थे, बट ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आ चुकी थी एंड वी डिसाइडेड टू हैव आवर ब्रेकफास्ट हियर इनसाइड द ट्रेन। लेट मी शो यू व्हाट ऑल आई हैड फॉर ब्रेकफास्ट। वी हैड focaccia, then chocolate filled pastry called pano chocola, and also I got this Italian pastry called cannoli. It was a pistachio cream filled cannoli and it was really good. And also I had this ananas juice. Train was pretty organized. Every seat has a dustbin so you can discard the waste. And now we have a sea view from the window. Okay guys, हम लोग पहुंच गए La Spezia station. So from La Spezia Central, we had to take another train to go to Cinque Terre, which is the 5 villages. I got this booklet from the counter. It shows the routes and description of all the 5 villages. This costed us 20 euros per person. So guys, La Spezia से हम ट्रेन ले रहे हैं टुवर्ड्स रोवांतो और सेस्ट्री लेव, दोनों में से कोई भी ट्रेन बोर्ड कर सकते हैं। दोनों ही पांचों विलेजेस में लेके जाएंगे। The train towards Cinque Terre was pretty crowded. We thought it's an offbeat destination, but it's clearly not. But the views that we got from the train's window was so amazing, so breathtaking. You'll see in some time. And we sat on the upper deck of the train to get the best view. A small tip guys, अगर आप La Spezia से Cinque Terre की towards travel कर रहे हो तो sit at the left side of the moving direction, because हम right side बैठ गए थे and opposite direction में अच्छे अच्छे views आ रहे थे, but still we were enjoying, so I'm not complaining. Also guys, जो train ticket हमने ली है which is for 20 euro per person, this will take you to all the 5 villages. आपको अलग से tickets नहीं लेनी पड़ेगी अलग अलग villages जाने के लिए. Just keep this ticket with you. गाइस एज आई टोल्ड यू, मैंने चैट जीपीटी से अपना डे आइटिनरी प्लान करवाया था एंड इट सजेस्टेड टू गो टू मॉन्टेरोसो विच इज द फार्देस्ट विलेज। सबसे पहले यहाँ विजिट करने बोला था, सो वी आर हियर एट मॉन्टेरोसो। गाइस ये थी हमारी ट्रेन, हम ऊपर वाले फ्लोर पे बैठे थे एंड ये है विलेज जहाँ पर हम उतरे हैं। ये पांचों विलेज में सबसे बड़ा विलेज यही है और ये सबसे लास्ट विलेज भी है। एंड ट्रेन से उतरते ही इतना सुंदर सी व्यू देखने को मिलेगा। गाइस बारिश नहीं हो रही है यहाँ पे, लेकिन प्रॉपर सनी वेदर अभी हुआ नहीं है, सो आई थिंक स्विमिंग का प्लान तो कैंसिल करना पड़ेगा हमको। देखो कर भी सकते हैं कैसे वेदर। लेट्स सी, अगर धूप निकलती है तो स्विमिंग का भी प्लान है। Alright guys, here's the plan for today suggested by ChatGPT. हम हैं Monterosso village में, which is the biggest village in Cinque Terre. We'll probably spend most of our time here, grab some lunch, do a bit of shopping, chill at the beach and maybe even go for a swim. After that, we'll make our way through other villages one by one and soaking in the vibe of each village.
And then hopefully we'll end the day in Rio Maggiore village with an amazing sunset from the cliffs. So ये है हमारा plan. Let's see how much it actually happens. गाइस भूख बहुत लगी है तो यहाँ पे है एक कैफ़े एकदम ही सी साइड। चलते हैं देखते हैं बैठने की जगह है कि नहीं। ओह माय गॉड, मेन्यू तो ज़बरदस्त है। As soon as I entered the cafe, मेरी नज़र सी व्यू से पहले यहाँ के अमेजिंग खाने पे पड़ी। I was already a fan of focaccia and limoncello already, so was very excited for the food. Let me quickly check the menu and place an order, and then I will show you around. How beautiful is the view from this cafe. Guys, I can't even express how wonderful an Italian summer can feel, especially a beach vacation. Perfect weather, perfect view, and not to forget the amazing Italian food. So I got myself two drinks, macchiato and hot chocolate with whipped cream. For food, we ordered Subway sandwiches, pizza, different types of pasta, bruschetta. The guys went for limoncello, but I was in the mood for my comfort food, a pizza slice and hot chocolate. And of course, a macchiato for some much needed energy because we have still got a lot of walking ahead. I'll save my limoncello for later this evening though. गाइस हमने ये सी फूड भी ट्राई किया दो अंकुर इज गिविंग अ थम्स अप बट आई वोंट recommend this dish. Rest of the food, pasta, pizza were pretty good, but don't expect the taste to be like the ones we have it in India. It's not even close. यहाँ पे चलते चलते you will come across many gelato shops. We stopped by and grabbed a lemon flavored gelato. They have lots of flavor options to choose from. We had two very different agendas today. The guys were all set to hit the beach straight away, while us girls wanted to explore the village first, do a little window shopping, and maybe pick up a few souvenirs to take back home. So we came up with a compromise. First, we'll wander around the village, soak in the vibe, and explore the cute little streets. Then we'll head to the beach. The guys can relax by the water while we girls check out the different shops and see what catches our eyes. At least that's the plan for now. Let's see how the day unfolds. ओके गाइस, लड़के जा रहे स्विमिंग के लिए, मैं और पूजा जाएंगे विलेज घूमने। इस विलेज में मल्टीपल बीचेस है और यहाँ पर काफी सारे वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर सकते हैं। लोग यहाँ पर बीच पर वॉलीबॉल भी खेल रहे थे एंड अपना समर एंजॉय कर रहे हैं सब। आज मेरा स्विमिंग का मूड नहीं था, बट वी विल डू दैट सम अदर डे। बट लेट्स टेक फ्यू पिक्चर्स बिफोर हेडिंग टू द विलेज। चलो मैं आपको लेके चलती हूँ विलेज के मार्केट में और कुछ शॉप्स एक्सप्लोर करेंगे साथ में। यहाँ आपको लेमन थीम्ड काफी सारी चीजें मिल जाएंगी जो कि आप एज अ सोवेनियर घर लेके जा सकते हो। ये चीजें सेरेमिक या ग्लास का होता है मोस्टली, सो दिस कैन बी हैवी। यहाँ पर लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज एंड कैंडल्स भी अवेलेबल है, सो ये भी आप घर लेके जा सकते हो। एंड लुक एट दिस ब्यूटीफुल शॉप। मुझे इस शॉप की एस्थेटिक्स बहुत ही खूबसूरत लगी थी। यहाँ पर ब्लू पॉटरी की काफी सारी चीजें थी एंड व्हाइट एंड ब्लू का थीम था पूरा। देन आई वेंट अप टू द स्टोर जहाँ पर ब्यूटीफुल बुक मार्क्स एंड पोस्ट कार्ड्स थे। मैंने कुछ बुक मार्क्स ले लिए इस स्टोर से और साथ में मैंने कुछ फ्रिज मैग्नेट्स भी ले लिए थे एज अ सोवेनियर। और गाइस मुझे लेमन थीम्ड और भी चीजें लेनी थी जो कि लाइट वेट हो एंड आई केम अक्रॉस द बेस्ट थिंग एवर, दैट इज ज्वेलरी पीसेस। ये स्टोर बाहर से देख के मुझे इतना अच्छा कलेक्शन लगा दैट वी कुडंट स्टॉप आवरसेल्व्स फ्रॉम विजिटिंग द स्टोर। This shop had this vintage earthy vibe, very different from the previous store. इस स्टोर में काफी कुछ था ज्वेलरी के अलावा भी, लाइक शूज, होम डेकोर आइटम्स एंड ड्रेसेस। और यहाँ पे ये लेमन थीम्ड वाजेस मुझे बहुत अच्छे लगे थे एंड इट वाज ऑन 50% डिस्काउंट, बट इतना हैवी सामान कौन लेके जाएगा यार।
So here I am trying out some dainty neck pieces. यहाँ पर लेमन शेप के पेंडेंट्स, ब्रेसलेट्स एंड इयररिंग्स थे। काफी सारे पेंडेंट्स के ऑप्शन थे। येलो के डिफरेंट शेड्स में था एंड आई एम ट्राइंग आउट फ्यू ऑफ द पीसेस। कुछ गोल्डन चेन में भी था, सिल्वर चेन में भी था। द लेडी एट द शॉप सेड ये टार्निश नहीं होगा, इट्स मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील। एंड फाइनली आई हैव मेड द परचेज एंड आई एम वेरी हैप्पी विद माय पेंडेंट। मैं आप लोगों को पहन के दिखाती हूँ। लेट मी नो हाउ इट इज लुकिंग ऑन मी। तो गाइस अभी हम नेक्स्ट विलेज की तरफ जा रहे हैं। इसके लिए ट्रेन लेना पड़ेगा। 2 मिनट का वॉक है टू द ट्रेन स्टेशन। वहाँ चलते हैं और अगले स्टॉप पे जाते हैं। हम लोग आज लकी थे, बारिश सुबह से बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब अच्छा सा सन निकल चुका है। परफेक्ट बीच डे हो चुका है। ओके गाइस, जा रहे हैं हम स्टेशन। प्लेटफॉर्म से लेना है ट्रेन टू द नेक्स्ट विलेज। हम सबसे पहले सबसे लास्ट विलेज में आ गए थे। अब एक एक करके अंदर जाएंगे और विलेजेस को एक्सप्लोर करेंगे। सो गाइस, हम लोग ट्रेन लेकर आ गए हैं नेक्स्ट विलेज में, जिसका नाम है वरनाजा। वरनाजा को चिंकेतेरे का हार्ट कहा जाता है। And guys, this village is often considered the most picturesque village in Cinque Its charming harbor, colorful waterfront, and lively piazza creates a magical blend of beauty and energy. गाइस, जैसे ही आप विलेज में एंटर करते हो, हर कॉर्नर एक परफेक्ट फोटो स्पॉट लगता है। छोटे छोटे कैफेज, फिशिंग बोट्स और सी के साथ बसा हुआ ये विलेज एक ऑथेंटिक इटालियन कोस्ट चार्म फील करवाता है। और ये है यहाँ का वायरल फोटो स्पॉट। यहाँ हमने आई थिंक 40 मिनट्स टाइम स्पेंड किया एंड देन वी हेडेड टू आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। फिर से ट्रेन ले लिए, अब जा रहे हैं थर्ड विलेज। हम उतर चुके हैं कॉर्निग्लिया स्टेशन। गाइस, यहाँ के प्लेटफॉर्म से व्यू देखो बस। कॉर्निग्लिया बाकी विलेजेस से थोड़ा अलग है क्योंकि ये सी के बिल्कुल पास नहीं बल्कि एक हिल टॉप पर बसा हुआ है। गाइस, थर्ड विलेज जो है इसमें बहुत स्टेयर्स हैं। ये है स्टेयर्स। तो मैं और अंकुर थोड़ा हिम्मत करके जा रहे आगे तक। पता नहीं पहुंच पाएंगे कि नहीं। बाकी हमारे फ्रेंड्स नेक्स्ट विलेज में हमारा वेट करेंगे। दे आर गोइंग टू टेक द नेक्स्ट ट्रेन। सो वैसे मुझे एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है, इसलिए भी मैं सारे विलेजेस विजिट कर रही हूँ। ऑल्सो ये व्लॉग बना रही हूँ तो एक अलग मोटिवेशन है। सो गाइस, सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। यहाँ पहुँचने के लिए थोड़ी मेहनत जरूर करनी पड़ती है, लेकिन ऊपर से मिलने वाले व्यूज उस एफर्ट को कम्प्लीटली वर्थ इट बना देते हैं। थोड़ी मेहनत करनी पड़ रही है बट द व्यू इज अमेजिंग। गाइस, आपको ये सीढ़ियाँ लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारे फ्रेंड्स ने कॉल किया, एक बस सर्विस है, 2.5 यूरो पर पर्सन लेते हैं, उससे भी आप ऊपर आ सकते हो। सो टेक बस इफ़ यू कैन नॉट वॉक। सो ये है शटल सर्विस, जिससे स्टेशन से आप डायरेक्टली इस विलेज तक पहुंच सकते हैं। सो वी वर नॉट अवेयर ऑफ दिस, तो हम वॉक करके आ गए थे स्टेयर्स लेके, बट द हाइक वाज प्रीटी गुड। एंड देखो यहाँ से व्यू कितना अमेजिंग है। यहाँ के नैरो स्टोन स्ट्रीट्स, कलरफुल हाउसेस और स्लो पेस्ड लोकल लाइफ कॉर्निग्लिया को एक यूनिक कैरेक्टर देते हैं। और इस विलेज में क्राउड भी काफी कम था कंपेयर टू अदर विलेजेस। और गाइज, हर विलेज में बहुत ही एस्थेटिक शॉप्स है एंड आई बॉट सम शॉर्ट ग्लासेस फ्रॉम दिस स्टोर। गाइज, ये है बस स्टॉप एरिया इस विलेज का। बस टिकट का प्राइस 1.5 यूरो है अगर आप इस तरह के मार्केट से लेते हो, और अगर आप डायरेक्टली बस में चढ़ रहे हो तो वो 2.5 यूरो ले रहे हैं। बस लेके हम लोग आ गए थे स्टेशन एंड लिटरली हमारी हालत खराब हो चुकी थी। हम लोग प्लेटफॉर्म पे बैठ गए नीचे, लेकिन इसके बाद 2 विलेजेस देखना बच गया था। सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर मैनरोला, क्योंकि मैंने सुना है ये सबसे आइकॉनिक विलेज है चिंकेतेरे का। क्लिफ के एज पर बनी है ये कलरफुल सेटलमेंट सनसेट के टाइम और भी मैजिकल लगती है।
यहाँ की वाइब रोमांटिक और ड्रीमी है। हर गली, हर व्यू पॉइंट और हर कॉर्नर आपको रुक कर बस उस मोमेंट को एंजॉय करने पर मजबूर कर देता है। सनसेट के वक्त पूरा विलेज गोल्डन लाइट में नहा जाता है और उस वक्त बैनारोला अपनी सबसे खूबसूरत फॉर्म में नजर आता है। शायद इसीलिए ये चिंके तेरे के सबसे फोटोग्राफ्ड स्पॉट्स में से एक माना जाता है। इस विलेज में भी थोड़े बहुत शॉप्स एक्सप्लोर किए एंड डिनर यहाँ पे हमने नहीं किया था बिकॉज वी हैड टू गो टू द नेक्स्ट विलेज जहाँ से हम एंजॉय करने वाले थे सनसेट एंड वही हम करेंगे अपना डिनर। सो हम आ गए हैं अपने लास्ट विलेज रियो मेजोरे। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्ट। ओके गाइस, लास्ट विलेज में हम आ चुके हैं। गाइस, अब हमारा विलेज एक्सप्लोर करने के लिए बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची थी। सो इस विलेज में हमारा बहुत ही सिंपल सा प्लान था। एक अच्छा सा कैफे ढूंढकर हमें बस डिनर करना था एंड सनसेट एंजॉय करना था। बट व्हेन वी अराइव्ड हियर हमें पता चला हिल टॉप पे बैठ के आप सनसेट एंजॉय कर सकते हो। सो वी पैक्ड पिज्जा फ्रॉम दिस प्लेस और यहाँ पे एक लिफ्ट आप देख सकते हो, इससे हम हिल टॉप पर जा सकते हैं एंड दैट्स आवर प्लान नाउ। Guys, by the end of the day, we were thinking of skipping this last village, but I'm glad we didn't do that. इस लोकेशन पर, इस क्लिफ पर आकर हमारी सारी थकावट दूर हो गई। अगर सामने ऐसा व्यू हो, हिल टॉप पे आकर सामने सी हो और एक ब्यूटीफुल सा सनसेट एक्सपीरियंस करने को मिले, इससे अच्छा डे एंड कभी नहीं हो सकता था। I am so glad we did this. I wanna say I fell in love with Italy. I'm so grateful that I could witness this beautiful place. सनसेट देखने के लिए हम बेंच पे बैठ चुके थे and we had an amazing wood-fired pizza in Italy. Guys, this was the best pizza I had in Italy. बहुत मजा आया। इतना authentic wood-fired pizza मैंने कहीं नहीं खाया था। Guys, sunset हो चुका था and Shivangi, she made a beautiful sketch of the view. So guys, चिंके तेरे का ट्रिप हमारा हो गया है ओवर और अब हम जा रहे हैं वापस अपने घर। अब मैं आपसे मिलूंगी अगले व्लॉग में। अगर व्लॉग पसंद आया हो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्लॉसम परिभाषा।